नमस्कार, मैं रामेन चतुर्वेदी भारत प्रवाह न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं बॉलीवुड के ऑल टाइम फेवरेट खलनायक रजा मुराद जी के बारे में। शायद ही यह कोई बात जानता हो कि वह यूपी के एक छोटे से जगह रामपुर के रहने वाले हैं। रजा मुराद ने अपने दमदार अभिनय के बल पर बॉलीवुड में अपना एक अलग स्थान बनाया है। लगभग 90 के दशक में अपनी एक खलनायक के तौर पर अलग पहचान बना चुके रजा मुराद जी का जन्म 1950 को रामपुर में हुआ था। रजा के पिताजी मुराद साहब भी एक फेमस नाम रह चुके हैं और एक्टिंग का क्रेज रजा मुराद को बचपन से ही था। उन्होंने अपनी एक्टिंग की शिक्षा फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान से ली। इन्हें फिल्मों में काम करने का कितना शौक था, इनके इस बात से ही अंदाजा लग जाता है कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्मों को हम खाते हैं, फिल्म सोते हैं और फिल्म ही ओढ़ते हैं। तकरीबन रजा मुराद ने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है। भगवान राम की विशेष मेहरबानी रही है रजा मुराद पर। यूं तो रजा ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन रजा मुराद का कहना है कि भगवान राम की काफी मेहरबानी रही है उनके ऊपर। वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, हम आपको बताते हैं। असल में रजा को बॉलीवुड में मौका बाबूराम इसारा जी ने दिया था, जिनके नाम में राम शब्द है। उसके बाद मुराद की 3 फिल्में राम तेरी गंगा मैली, राम लखन और रामलीला में भी राम नाम है। वो भले ही रियल लाइफ में खलनायक हो, लेकिन रियल लाइफ में वो बेहद ही शांत हैं। और अयोध्या की रामलीला के दौरान उन्होंने भारत प्रवाह परिवार के साथ में क्या कुछ बात की, आइए आप भी सुनिए। पुत्र अही रावण का रोल कर रहा है और ये मेरा 5वां साल है। मैं मुतवातिर 5 साल से भाग ले रहा हूँ इस रामलीला में। लेकिन ये रामलीला खास इसलिए है कि ये अयोध्या जी में खेली जा रही है और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि अयोध्या जी में खेली जा रही है और इसका सीधा प्रसारण जो है दूरदर्शन कर रहा है। तो देश के कोने कोने से जो हैं दर्शक उसे देख पाएंगे। ना सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि दुनिया के कोने कोने से इसका सीधा प्रसारण होगा। ये बहुत बड़ी बात है। रावण एक बहुत ही शक्तिशाली, बलशाली और विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था। उससे जिंदगी में जो एक चूक हुई कि उसने एक ब्याहता स्त्री को उसकी मर्जी के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका हरण कर लिया। तो कहने का मतलब यह है कि जो रावण का पतन शुरू हुआ वो इसलिए हुआ कि किसी पराई स्त्री को उसने अपना बनाने की कोशिश की। कहने का मतलब यह है कि पराई स्त्री से दूर रहो, ब्याहता स्त्री से दूर रहो। जिस स्त्री की मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, उससे दूर रहो। इतने बड़े शक्तिशाली, बलशाली रावण का जो ये पतन हुआ है, ये पूरी नियत से हुआ है। तो महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति आप इज्जत से पेश आएं। आपके घर में आपको ये संस्कार मिलने चाहिए, माता पिता को ये संस्कार आपको देने चाहिए कि बच्चियां जो हैं वो उनका आदर करना चाहिए। और यही एक सबसे बड़ी सीख है इस रामलीला की कि किसी भी पराई औरत को बुरी नजर से मत देखो। तो मैं यही कहूँगा। और जो एक बात है वो तो मानी हुई बात है कि हमेशा जो है बुराई पर सच्चाई की जीत होती है और आज वो हो जाएगी। थैंक यू सर। भारत प्रवाह न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।